सेंटेंस करेक्शन को हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए अपने एग्जाम में, क्योंकि एक ऐसा सवाल है जिसमें 10 आउट ऑफ 10 आने का पोटेंशियल होता है। आप ले नहीं पाते, ये एक अलग बात है, क्योंकि आप इस पे इस तरह से काम ही नहीं करते उस टेक्निकल तरीके से जिस तरह से करना चाहिए। तो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड टू हैंडल सेंटेंस करेक्शन इन योर एग्जाम इन अ वे कि आप श्योर शॉट होंगे यार मेरा जुमला जो है वो बिल्कुल ठीक है और मैं 10 में से 10 नंबर लेके जा रहा हूं इस सवाल में, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसको आपको करना इस तरह से चाहिए कि देखो होता क्या है कि एग्जाम में सेंटेंसेस रिपीट नहीं हो रहे होते, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। और यही हमने क्रैक किया है अपनी क्लासेस में भी कि हम जो पास्ट पेपर्स जितने भी हैं सीएसएस के 2000 ऑनवर्ड्स, हम उन तमाम को क्लासेस में कवर करते हैं विद द रैशनल, विद द लॉजिक, विद द प्रिंसिपल कि ये जुमला इस तरह से ठीक क्यों हुआ है। और जब हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसलिए इस तरह से जुमला ठीक हुआ है, तो उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके हमें पता लगता है कि वही असूल है जो कि दोबारा रिपीट हो गया है। जुमला रिपीट नहीं हुआ, असूल रिपीट हो गया है, और उस बेसिस पे, उस अंडरस्टैंडिंग पे हम उस जुमले को बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। तो यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। यही वो अप्रोच है जो हम क्लासेस में भी फॉलो करते हैं कि हम तमाम पास्ट पेपर्स के सेंटेंस करेक्शंस को जो है कंप्लीट करते हैं, उनकी हम लॉजिक और प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कहां कहां पे बार बार वही प्रिंसिपल जो है रिपीट हो रहा है, और हम अपने सेंटेंस करेक्शन को फिर 2 या 3 मेगा टेस्ट के थ्रू मजीद उसको इन्फोर्स कर देते हैं, मजीद उसको इनफैक्ट री इन्फोर्स कर देते हैं उस लर्निंग को कि वो मजीद बेहतर हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो यू कैन स्कोर रियली वेल इन सेंटेंस करेक्शन।